This is the revision of chapter 3. In chapter 3 main key points here. मेन की पॉइंट्स में सबसे पहला आता है आपका प्राइम नंबर, सेकंड आपका डिविजिबिलिटी रूल, थर्ड HCF, LCM एंड प्राइम फैक्टर. दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. दे आर वेरी मतलब बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं. इन टॉपिक्स को जो भी बच्चे समझ लेते हैं उनको आगे मैथ्स में कोई प्रॉब्लम नहीं आती. दे आर द बेसिक मैथ. ये अपना बेसिक मैथ है जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आती है प्राइम नंबर. आप 9th क्लास के बच्चे कई बार ब्लैंक हो जाते हैं. इफ़ यू आस्क द डेफिनेशन व्हाट इज द प्राइम नंबर, दिस इज़ वेरी सिंपल डेफिनेशन. प्राइम नंबर होते दे हैव टू फैक्टर, वन एंड इटसेल्फ. देखो वन और इटसेल्फ मतलब अगर मैं नंबर लूँ वन तो वन नंबर स्टार्टिंग नॉर कंपोजिट. हमारे दो टाइप के नंबर होते हैं, एक प्राइम होता है और एक क्या होता है कंपोजिट. पहले कंपोजिट भी देख लो. ये प्राइम नंबर हो गया. अगर मैं कंपोजिट की बात करूं तो जो कंपोजिट नंबर होते हैं उनके जो फैक्टर होते हैं मोर देन टू से ज़्यादा होते हैं. अगर मैं यहाँ पे नंबर 4 लेती हूँ तो उसके जो फैक्टर हैं 2, 2, 1 है, तो इसको हम क्या कहते हैं कंपोजिट नंबर. मोर देन 2 फैक्टर, 2 से ज़्यादा फैक्टर. 1 नाइदर प्राइम नोर कंपोजिट, ना तो प्राइम है ना ही कंपोजिट है. तो मोस्टली ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1 कैसा है, प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि 1 के 2 फैक्टर नहीं है. 1 का एक ही फैक्टर है, वो इकलौता 1 है. सो दैट्स वाई 1 इज़ नॉट ए प्राइम नंबर, 1 इज़ ओड नंबर. तो कंपोजिट नंबर भी नहीं है 1, क्योंकि कंपोजिट नंबर मोर देन 2 फैक्टर होते हैं और इसमें मोर देन 2 के ओनली 1 ही फैक्टर है. सो प्राइम नंबर की डेफिनेशन क्लियर है. 1 और इट सेल्फ, इट मीन्स 1 तो है नहीं. नेक्स्ट नंबर आपका 2 होगा. आप चेक करो 2 के 2 ही फैक्टर हैं 1 एंड 2, तो 2 आपका क्या हो गया प्राइम नंबर. सिमिलरली चेक फॉर 3 के भी 2 ही फैक्टर हैं 1 एंड 3, तो ये भी क्या हो गया प्राइम नंबर हो गया. 4 आपका कंपोजिट नंबर हो गया. 5 यू विल चेक फॉर 5, 1 एंड 5, 7, 1 एंड 7. देखो 9 नहीं है. 9 इज़ नॉट ए प्राइम नंबर बिकॉज 9 हैज़ 3 फैक्टर, 3, 3 एंड 1. So this is very easy to find the prime number. They have only 2 factor, 1 and itself, that is called prime number. Other than prime number is called composite number. अब बात आती है आपकी 2 की, तो 2 आपका एक्सेप्शनल है. 2 एक इवन प्राइम नंबर है. बाकी जितने भी प्राइम नंबर हैं वो सारे के सारे क्या हैं आपके ओड हैं. तो इवन 2 इज़ इवन प्राइम नंबर. तो अगर 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं 1 के बारे में और 2 के बारे में, 2 आपका इवन प्राइम नंबर है, 1 ना तो प्राइम है ना कंपोजिट नंबर है, और 0 आपका इवन नंबर में काउंट किया जाता है. सो फर्स्ट यू नो दैट व्हाट आर द प्राइम नंबर. जब आपको बोला जाता है प्राइम फैक्टर, सो वी आर फोकसिंग ऑन प्राइम नंबर्स. डोंट टेक 4, 9, 6. तो मोस्टली बच्चे जब किसी भी चीज़ को डिवाइड करते हैं और प्राइम फैक्टर करने की बात आती है, अगर यहाँ पे 4 दिया तो 4 1 जा 4. दिस इज़ इनकरेक्ट बिकॉज वी हैव फाइंड द प्राइम फैक्टर, और प्राइम फैक्टर लेने हैं तो हमें ऐसे करना पड़ेगा. तो दिस इज योर फर्स्ट की पॉइंट ऑफ दिस चैप्टर, प्राइम नंबर्स. सेकेंड की पॉइंट आपका डिविजिबिलिटी रूल. देखो मोस्टली डिविजिबिलिटी रूल बच्चों के कहते हैं कि इनकी नीड नहीं होती. बच्चे प्राइम फैक्टर करने के लिए सबसे ज़्यादा नीड होती है डिविजिबिलिटी रूल की. मैक्सिमम कर लेते हैं. डिविजिबिलिटी रूल में प्रॉब्लम आती है 3, 9 एंड 11. देखो यही मेन रूल हैं जो हम इन पे फोकस करते हैं, क्योंकि 2 का बहुत ईजी है, 4 का बहुत ईजी है, 8 का बहुत ईजी है. तो 3, 9, 11 की ही मैं डिविजिबिलिटी बताऊंगी, क्योंकि वी आर टेकिंग डिवीजन क्लास, नॉट कंप्लीट क्लास. सो फर्स्ट डिविजिबिलिटी 3 की चेक करें. कोई भी नंबर लो, आपको मैंने ये नंबर दिया 74291. प्लीज़ इनको ऐड करो. फर्स्ट यू विल ऐड 7 + 4 + 2 + 9 + 1. 9 + 1 10 होता है, 10 2 12, 12 और 4 आपका 16 हो गया, और 16 और 7 हो गया आपका 23. अब आपको 23 ना तो 3 से डिवाइड होता है, 23 ना ही 9 से डिवाइड होता है. तो 23 ना तो 3 से डिवाइड होगा, तो नॉट डिविजिबल बाय 3 एंड नॉट डिविजिबल बाय 9. तो आप एक बार में ही चेक कर लो 9 की और 3 की डिविजिबिलिटी. आप सिर्फ आपको डिजिट्स के क्या करने हैं, सम करना है, और सम को एक बार 3 से डिवाइड करो, एक बार 9 से. तो अगर 3 से डिवाइड हो गया तो डिविजिबल हो जाएगा, अगर नहीं हुआ तो डिविजिबल नहीं हुआ. तो नेक्स्ट एक क्वेश्चन आता है ब्लैंक्स वाला. अब देखो इसके बीच में ही ये नंबर मैं सेम ले रही हूँ. मैंने यहाँ ब्लैंक दे दिया और 291 दिया, और मुझे डिविजिबल. अगर इफ़ यू वांट टू मेक दिस नंबर डिविजिबल बाय 3, तो यू विल पुट सम हियर. यहाँ हमें कुछ ना कुछ पुट करना चाहिए. अब आप इनका सम चेक करो. इनका सम क्या है 23.
आपको 3 से डिवाइड करना चाहिए तो क्या चाहिए, 1 और चाहिए। तो अगर मैं यहाँ 1 पुट कर दूँ तो इनका जो सम होगा, व्हाट इज़ द सम ऑफ दिस डिजिट, 7 + 1, 2 + 9 + 1, check it, this is 24 and 24 is divisible by 3. Now 8 is answer. तो the complete number divisible by 3. अब अगर सेम नंबर को आपको 9 से डिविजिबल बनाना है तो 1 से काम नहीं चलेगा, क्योंकि 24 इज़ नॉट डिविजिबल बाय 9। मुझे 24 की जगह क्या चाहिए, 27 चाहिए। तो जहाँ मैंने 1 ऐड किया है, इसको 27 बनाने के लिए मुझे वहाँ क्या ऐड करना पड़ेगा, 4, क्योंकि पहले क्या था सम 23 था, 4 और ऐड किया तो क्या हो जाएगा 27। अगर ये 27 हो जाता है तो ये किसका डिविजिबल हो जाता है, 9 का डिविजिबल हो जाता है। तो यहाँ कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनमें ब्लैंक स्पेस दिया होगा, बट बच्चे यूज़ सेम रूल फॉर द ब्लैंक स्पेस। आप ब्लैंक स्पेस में वो डिजिट ऐड कर देना है। अगर यहाँ सम आपका 3 से डिवाइड नहीं हो रहा तो उस नंबर में देखो किसकी नीड है, पहले 23 था और मैंने 24 बनाया, 1 की नीड है तो मैंने यहाँ पे पहले 1 ऐड कर दिया। अगर मुझे यहाँ पे 27 चाहिए था, 4 की नीड थी तो मैंने 4 ऐड कर दिया। तो यू कैन चेक ईजिली डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3 and 9। अब आता है आपका 11 में वेरी सिंपल, आपको 11 की डिविजिबिलिटी चेक करनी है तो कोई भी नंबर ले लो आप, 5, 6, 1, 2, आपको सिर्फ ओड इवन, ये ओड प्लेस है और ये आपका इवन प्लेस है। पहले सम ऑफ ओड प्लेस डिजिट्स देखो, ओड प्लेस में है आपका 2 + 5 + 1, आपने ऐड किया कितना हो गया 9। नेक्स्ट आपको इवन प्लेस वैल्यू ऐड करनी है तो 4 + 6 + 2, ये हो गया 12। बड़े में से छोटे को माइनस करना होता है, ज़रूरी नहीं कि 9 में से 12 माइनस करो। 12 में से 9 गए 3, देखो अब 3 इज़ नॉट द मल्टीपल ऑफ 11। 11 के जो मल्टीपल होते हैं वो 0 होता है, 11 होता है, 22 होता है, 33 होता है। अगर ये नंबर नहीं आते डिफरेंस में तो नंबर इज़ नॉट डिविजिबल बाय 11, राइट। तो दिस इज़ द डिविजिबिलिटी रूल, यू कैन ईजिली फाइंड विद द हेल्प ऑफ, कोई बड़ा नंबर है और आपको प्राइम फैक्टर निकालना है तो यूज़ द डिविजिबिलिटी रूल। आप पूरा प्रोसेस डिवाइड करके क्यों देखते हो, तो डायरेक्ट भी देख सकते हो। नेक्स्ट आता है आपका की पॉइंट HCF एंड LCM। देखो, बाय द प्राइम फैक्टर यू कैन ईजिली फाइंड HCF एंड LCM। आई विल गिव वन एग्जाम्पल, विद द हेल्प ऑफ वन एग्जाम्पल यू कैन ईजिली फाइंड LCM एंड HCF एक साथ, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आपको नंबर गिवन है 12, 45 एंड 75, आपको दोनों चीज़ें निकालनी है, इसका HCF भी निकालना है और LCM भी निकालना है। देखो L मीन्स आप उसको कंबाइन, L देखो शेप ही है L ऐसे, तो इन नंबर को तीनों को कंबाइन कर लो। अगर आपको इसका LCM निकालना है तो तीनों नंबर एक साथ, ईजी होता है ऐसे निकालना। अगर आपको HCF, देखो डंडे से ही पता लग रहा है ये दो सेपरेट लाइन है, दो सेपरेट लाइन है तो आप सेपरेट लाइन ले लो। दिस इज़ 12, दिस इज़ 45, दिस इज़ 75। बस अब आपको जस्ट डिवाइड करना है तो और आपका आंसर आ जाएगा, LCM आ जाएगा और HCF आ जाएगा। हाउ टू फाइंड LCM, देखो फर्स्ट वी विल चेक कि नंबर मोर देन, मतलब 2 या 3 नंबर्स जिससे डिवाइड होते हैं, वी विल टेक नंबर हियर। तो ये नंबर 3 से डिवाइड हो रहे हैं तो मैं 3 ले रही हूँ। 2 से डिवाइड हो रहा है ओनली 12, बट 3 से डिवाइड हो रहे हैं ये सभी नंबर, तो 3 से डिवाइड करो, ये होगा आपका 3 4 जा। अगर आप इसको डिवाइड करते हो तो आएगा 15 और आप इसको डिवाइड करते हो तो आता है 25। अब आपके पास चॉइस है 5 लो या 2, मेरे बेटर होगा कि आप 5 ले लो क्योंकि 5 से 2 डिवाइड हो रहे हैं। तो 5 लिया हमने, 4, ये 3 हो गया और ये 5 हो गया। अगेन टेक 5, एक तो 1 आएगा, 4 3 एंड 5, 1 जा। देन 3, आपने 3 लिया, 4 1 एंड 1। अब बचा 4, 4 को आप डिवाइड करोगे 2 से, 2 2 जा। तब तक आपको करना है जब तक यहाँ पे वैल्यू 1 1 1 ना आ जाए। तो एलसीएम का ये प्रोसेस है, जब तक 1 1 ना आ जाए आप इसको कंटिन्यू रखोगे। नंबर वो चेक करने जो डिविजिबल है। अगर 12 3 से डिवाइड नहीं हो रहा होता तो हम 12 को एज इट इज़ राइट करते। अगर 45 3 से डिवाइड नहीं हो रहा तो 45 को एज इट इज़ राइट करते, जैसे मैंने इसमें किया है। 4 और 3 नॉट डिविजिबल बाई 5, तो आई विल पुट हियर 4 एंड 3, 5 को डिवाइड किया। सेकेंड केस में मैंने 3 लिया तो 3 डिवाइड हो गया, 4 एज इट इज़ रहा। अब 4 डिवाइड हो रहा है, राइट। तो दिस इज़ द मेथड वे, दिस इज़ द वे टू फाइंड एलसीएम। ये हमारा तरीका है क्या फाइंड करना हमें, एलसीएम। और एलसीएम हो जाएगा आपका इनका 12 45 एंड 75।
देखो एलसीएम किस केस में फाइंड किया जाता है वो और बता दिया जाए। अगर आपसे मिनिमम वैल्यू पूछी जाए, किसी भी केस में आपसे मिनिमम पूछा जाए, टुगेदर पूछा जाए, क्योंकि एलसीएम का मीनिंग ही होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। कॉमन मीन्स मेन जो इनमें कॉमन होगा, मल्टीपल। तो नाम से ही आपको पता है कि इसमें मिनिमम हुआ, टुगेदर हुआ, लीस्ट हुआ, तो हम क्या फाइंड करेंगे, एलसीएम। अगर मैं एचसीएफ की बात आए तो उसमें क्या होगा, आपका हाईएस्ट होगा, ग्रेटेस्ट होगा, मैक्सिमम होगा। ये इसका नाम ही है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इट मीन्स आपको इसमें से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को फाइंड आउट करना है। एलसीएम में से लीस्ट जितने आप फाइंड कर सकते हो सभी के सभी फैक्टर्स आपको फाइंड करने हैं। तो ये आपका एलसीएम होता है एंड देन एचसीएफ होता है। तो नाम में ही इनकी डेफिनेशन छुपी हुई है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। जितने भी आपके कॉमन फैक्टर्स आ रहे हैं सबको लेना है। एचसीएफ में सिर्फ उन्हीं को लेना है जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। अगर मैं इसका एलसीएम फाइंड करूं तो जस्ट मल्टीप्लाई ऑल दीज नंबर्स, आप इनको मल्टीप्लाई कर दो, ये आपका क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। सेम हाउ टू फाइंड एचसीएफ, देखो लिस्ट कॉमन फैक्टर, पहले तीनों नंबर्स के हम फैक्टर्स फाइंड करेंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो फिर हम इनके कॉमन फैक्टर फाइंड करेंगे, उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आएगा, एचसीएफ आएगा। अब अगर आपको इसका एचसीएफ फाइंड करना है तो 2 से डिवाइड करो, 2 6 जा, और ये आपका 2 3 जा और 3 1 जा, ये 12 के फैक्टर हो गए। अब आप इसके 3 के फैक्टर करो, 3 5 जा 5 1 जा, ये 45 के फैक्टर हो गए। अब आप इसको डिवाइड करो, 25 एंड 5 5 जा एंड 5 1 जा। अब राइट द फैक्टर ऑफ 12 के फैक्टर लिखो, 2 इंटू 2 इंटू 3, एंड व्हाट आर द फैक्टर ऑफ 45, 3 इंटू 3 इंटू 5, एंड व्हाट आर द फैक्टर ऑफ 75, 3 इंटू 5 इंटू 5। हाउ टू फाइंड द कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर जो तीनों में कॉमन हो। अब मुझे तीनों में कॉमन कौन दिखाई दे रहा है, ओनली 3। तो बच्चे कॉमन फैक्टर 3 है और साथ में आप 1 ले सकते हो, 1 है, तो एचसीएफ क्या हो जाएगा आपका, ये तो कॉमन फैक्टर थे, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन आपका एचसीएफ हो जाएगा। दिस इज़ योर आंसर। सो दिस इज़ ए वे टू फाइंड एचसीएफ एंड दिस इज़ द वे टू फाइंड एलसीएम। एंड इन दिस एक्सरसाइज 3.5 एंड 3.6 ओनली द गिवन एचसीएफ एंड एलसीएम। अब आपका एक चीज़ और आती है प्राइम फैक्टर, और एक नंबर आता है ग्रेटेस्ट डिजिट एंड स्मॉलेस्ट। मैंने टेस्ट दिया था और टेस्ट में एक क्वेश्चन दिया था, मोस्टली बच्चों ने वो नहीं किया, तो फर्स्ट वी विल डिस्कस सेम क्वेश्चन। ये है 3.7 एक्सरसाइज के 3 क्वेश्चन हैं उसमें से मैंने एक दिया था आपको, वो ये डिजिट नंबर, आप ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर, क्या क्वेश्चन क्या है, this is the question I have given in the test that some students are doing, some are not, they have a problem in this question. This is very simple question, read the statement properly। यहाँ पे given है आपको determine the greatest 3 digit number exactly divisible by 8, 10 and 12। you know that what is the greatest 3 digit number, सब बच्चों को पता है कि greatest 3 digit number is 999। अब आप कैसे चेक करोगे, हाउ टू चेक द नंबर इज डिविजिबल बाई 8, डिविजिबल बाई 10, डिविजिबल बाई 12, या तो आप इसको 8 से चेक करो, क्या पता है एक 999 या 999 से छोटा या बड़ा तो आप ले नहीं सकते क्योंकि आपने 3 डिजिट बोला है, इससे जो बड़ा होगा वो तो आपका 4 डिजिट हो जाएगा, सबसे बड़ा यही है। इससे कम वाला चाहिए आपको, हो सकता है 8 से डिवाइड होने के लिए 980 हो, बट वो 10 से डिवाइड हो रहा हो, 12 से नहीं हो रहा हो। तो दिस इज़ द कन्फ्यूजन कि एग्जैक्टली हम इन तीनों नंबर का एक साथ कैसे चेक करें, मतलब एक साथ जो वर्ड आता है ना कि मुझे 8 का भी चेक करना है, 10 का भी चेक करना है, 12 का भी चेक करना है, तो वी विल कंबाइन, इसको हम कंबाइन कर लेंगे। हम इन तीनों नंबर का एक कॉमन नंबर फाइंड आउट करना चाहते हैं। अभी भी मैंने डेफिनेशन बताई थी आपको एलसीएम की, अगर आप एलसीएम फाइंड कर रहे हो तो एलसीएम क्या फाइंड करता है, लिस्ट कॉमन मल्टीपल। तो आप बच्चे वही फाइंड करना है, मुझे इसमें से इन तीनों का लिस्ट कॉमन मल्टीपल निकालो और उसको चेक करो क्या वो इससे डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो यही मेन मोटो है इस क्वेश्चन का, ये कहना क्या चाहता है, तो इस क्वेश्चन में यही कहना चाहता है कि 8, 10, 12 का क्या फाइंड करना है आपको, कॉमन मल्टीपल। और वो कैसे फाइंड होगा, टेक एलसीएम
ऑफ 8, 10 and 12। तो हाउ टू फाइंड एलसीएम, आपको सबको पता है कि एलसीएम कैसे फाइंड होता है। तो आप इसका एलसीएम फाइंड करो। जब आप इसका एलसीएम देखो 2 4 जा, 2 5 जा, 2 6 जा। अब 2 नंबर 2 से जा रहे हैं, 2 2 जा, 5 एज इट इज़, 5 नहीं जा रहा 2 से, 2 3 जा। अब एक नंबर 2 से जा रहा है, 5 एज इट इज़, 3 एज इट इज़, ये बाकी 3 पे जाएगा, 5 एज इट इज़, 3 बन जा। अब जाएगा किस पे, 5 पे, 1 1 1। कंप्लीट आपका एलसीएम। देन मल्टीप्लाई इट। एलसीएम ऑफ 8, 10 and 12 is 2 into 2 into 2, 3 into 5। ये आएगा आपका 120। 120 आपका एलसीएम आ गया। अब आप इस 120 से चेक करो क्या ये डिवाइड हो रहा है, क्योंकि आपको तो क्या डिवाइड करना है, एग्जैक्टली डिविजिबल बाय दिस, ये नंबर इससे डिवाइड हो रहा है कि नहीं। हाउ टू चेक डिवीजन, अब तो सिंपल है, आपके पास एक कॉमन नंबर है। कॉमन नंबर क्या है आपका, 120। आप 120 से इसको चेक कर लो। अगर 120 से आप इसको चेक कर ट्राई करो, 8 से ट्राई करोगे तो आपका क्या आएगा, 8 0, 8 2 जा 16, 9 60। और देखो रिमाइंडर आना चाहिए था, 0 आ गया क्या, 39। इस केस में हमें क्या करना चाहिए, 39 को उसमें से अगर माइनस कर दें तो ये डिविजिबल हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, 999 में से -39 करना है। तो दिस इज़ योर नंबर दैट इज़ डिविजिबल बाय 120। आपको कॉमन मल्टीपल से चेक करना था 120 से कौन सा नंबर डिवाइड होता है। 999 तो डिवाइड नहीं हुआ, बट कौन सा नंबर डिवाइड हो जाएगा, 960। तो 960 इज़ योर ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर दैट इज़ डिविजिबल बाय 8, 10 and 12। सेम ऐसे क्वेश्चन आपका स्मॉलेस्ट नंबर का है, 3 क्वेश्चंस गिवन है आपके 3.7 एक्सरसाइज में। नाउ यू विल ट्राई दीज क्वेश्चंस। आई होप you will do better in exam and have a good day and best of luck for your exam.